हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गति स्टार्ट किया था और गति के हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियो जो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो हमने गति क्या है, गति का वर्णन, गति सरल रेखीय गति और जो गति का एक सरल रेखीय पथ है उसके बारे में बताया। गति के प्रकार बताया था, एक समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है, और कुछ हमने डेरिवेशन भी इसके सॉल्व किए थे। 8.3 तक हमने लास्ट डेरिवेशन सॉल्व किया था, ये वाला ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है वाला। ये कंप्लीट है हमारे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, ये वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब ये वेग में परिवर्तन कैसे होता है? तो वेग में परिवर्तन होता है, पिंड जो वेग में परिवर्तन होगा या तो उसके वेग के परिमाण में या फिर दिशा में, इन दोनों में से किसी एक चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वेग में भी परिवर्तन होगा। अब परिमाण में परिवर्तन मतलब जो वेग है उसका आंकिक मान में जो परिवर्तन होता है वही परिमाण में परिवर्तन होगा। और दिशा तो सभी जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दिशाएं होती हैं, दिशा में परिवर्तन हो गया तो भी हम कहेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। और वेग में परिवर्तन हुआ है, इसी की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आपको समझ में आया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये वेग में परिवर्तन कैसे होता है? जो मान दिया है उसके परिमाण में परिवर्तन हो या फिर दिशा में। अगर इन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि इसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कोई कार एक सीधी रेखा में, कोई कार है वो सीधी रेखा में जा रही है, कोई कार सीधी रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, तो उसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं? बताओ, होगा क्या? 20, देखो इसके ना तो इसमें परिवर्तन हो रहा है चाल में और ना ही इसकी दिशा में, सीधी रेखा में जा रही है, तो इसके वेग में भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके त्वरण में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ना तो कार की चाल में परिवर्तन हुआ है, चाल के परिणाम में और परिवर्तन हुआ, और ना ही दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा त्वरण शून्य हो जाएगा। अब यही कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है और कुछ टाइम बाद वो दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो गया है ना। या फिर ये मान इसी को कहते हैं हम परिमाण या आंकिक मान, और ये हो जाएगी हमारी दिशा। समझ में आया परिणाम और दिशा क्या होती है? अब देखते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कब होता है? जैसे कि हमने देखा एक पिंड यहाँ से चलना प्रारंभ करता है यहाँ तक, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो u होता है और अंतिम प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है हमारा? u, और अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? पहले कुछ और बाद में कुछ। तो पहले 0 था, बाद में कुछ भी उसने तय की दूरी 5 मीटर या जो भी, तो ये तो परिवर्तन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी, ये हो गया हमारा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन v माइनस यू से डिनोट करेंगे और अपॉन टी। a बराबर, त्वरण को a से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा त्वरण का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले को a बराबर v माइनस यू अपॉन टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन टी, मतलब इसका ऐसे मल्टीप्लाई बराबर v माइनस यू, और एक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये 3 हम इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं, या करके मतलब इसको ये आगे सॉल्व, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें भी आंसर आ जाएगा। आपको बता रहे हैं इतना ज़्यादा बड़े स्टेप ना हो आपके, इसलिए आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकंड माइनस में ए, जब ये प्रति सेकंड का प्रति का साइन हटता है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसी दिशा में त्वरण होगा तो वह धनात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है ना, जिस दिशा में पिंड जा रहा है, जिस दिशा में पिंड जा रहा है, जिस दिशा में, जैसे कि ये दिशा है, इसी में पिंड जा रहा है, ये दिशा है कोई, इसी पर पिंड जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक त्वरण।
और इसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो त्वरण दो प्रकार का हो सकता है, त्वरण की वैल्यू धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और त्वरण की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम त्वरित गति। त्वरित गति क्या होती है ये देखिए, वेग परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहते हैं। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरित गति भी कहते हैं। अब त्वरण भी दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण में अंतर क्या है, देखो, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। ठीक है, तो एक समान त्वरण होता है यदि वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। समान समय अंतराल में समान रूप से घटेगा और बढ़ेगा। वेग क्या है, समान समय अंतराल समान रूप से घट रहा है। ठीक है, और बढ़ भी समान रूप से रहा है। ऐसा नहीं है कि समय अंतराल समान है, वेग ऊपर नीचे हो रहा है। और असमान में क्या होता है, वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से घटता बढ़ता है। ये अंतर है, बस इतना। ऐसे ही हम वेग में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 8.4। एग्जाम्पल हमारा क्या है, 8.4। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपका प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम डायग्राम से, यहाँ से स्टार्ट किया उसने। तो प्रारंभ में वेग 0 था, मीटर प्रति सेकंड, कितना, 30 सेकंड में 6, यहाँ पर आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो प्रारंभिक वेग यानी हम u क्या लिखेंगे, 0, भी कितना, इतना सॉल्व कर रहे हैं, बाद में नीचे क्या करते हैं, भी करेंगे हम 6 मीटर प्रति सेकंड, t कितना दिया है हमारा 30 सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे हम वही वाला, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारी, निकालना है हमें त्वरण। v कितना है, 6 माइनस 0 बटे 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 बटे 30 बराबर 6 पंचे 30, 1/5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो देखो, इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद वो कह रहा है, देखो यहाँ पर ब्रेक करता है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब साइकिल क्या है, रुकी, कि अब ब्रेक लगेगा तो साइकिल एकदम नहीं रुकेगी, साइकिल थोड़ा स्लो होकर रुकेगी। तो साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, मतलब इसके आगे अगले 5 सेकंड, यहाँ पर 5 सेकंड बढ़ेगा, 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड, कितनी हो गई चाल, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो नया वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक गई, 4 तक है। तो देखो प्रारंभिक हो जाएगा हमारा 6, अंतिम हो जाएगा हमारा v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, और t हो जाएगा हमारा 5। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो इसको भी, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 बटे 5। तो देखो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस की 2 आएगी बटे 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें, सिंपल है, दोनों में ही हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो आगे सॉल्व किया है इन लोगों ने, ये है पूरा उसका सॉल्यूशन, देखो यहाँ तक आ गए। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसने उसको ऐड कर देना है। पहले हमारी वैल्यू ये निकली, फिर माइनस में निकली। तो साइकिल का त्वरित पहली स्थिति में 0.2 था, देखो एक बार धनात्मक आ रहा है, एक बार ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो हमने बताया तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। अब हम देखते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, एक और टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति का ग्राफ ही प्रदर्शन करेंगे फिर हम। ठीक है, ग्राफ पे बताएंगे, पहले एक टॉपिक और समझे। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, देखो
ये वृत्त बनाया, ये इसकी गति क्या है, देखो एक ही है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, पर दिशा बदल रही है ना, दिशा बदल रही है, परिमाण वही है। जहाँ परिमाण समान हो परंतु दिशा में परिवर्तन हो रहा है, अतः वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। अभी तक हमने परिमाण में परिवर्तन देखा था, दिशा में नहीं देख रहे थे। इसमें क्या है, वृत्तीय गति में दिशा में परिवर्तन हो रहा है, परिमाण वही है हर जगह, पर दिशा बदल रही है, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इस गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरित गति। क्यों कहते हैं, क्योंकि वृत्तीय पथ, ये वृत्त है, एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम के साथ, परिणाम तो निश्चित है परंतु दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस गति को त्वरित गति कहते हैं। और त्वरित गति निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल v बराबर 2πr/t, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसलिए 2πr अपॉन स्मॉल v बराबर 2πr/t। ठीक है। अब ये वृत्तीय गति भी होती है एक समान वृत्तीय गति। जब एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर पिंड घूमता है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना, जब एक समान चाल से पिंड घूम रहा है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या सूर्य का चक्कर लगाती है, वो क्या है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो इससे के बाद जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा ग्राफ का। तो हम ग्राफ सारे बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखते रहिए। चैप्टर हम पूरा कंटिन्यू करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू।